अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी सेफ्टी के साथ रह रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पेज नंबर 40 तक एक्सप्लेन कर दिया था। हमने रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 40 तक। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ सिल्क एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। So student, take out your science book and come on page number 41. Which page number? Page number 41. सभी को मिल गया पेज नंबर 41? ठीक है। Now read the heading history of silk. ठीक है। Silk was discovered in China around 3500 BC. It become a prized possession because of its fine quality and luster. ठीक है। सिल्क की जो डिस्कवरी हुई थी वो चाइना में हुई थी नियर अबाउट 3500 BC, 3500 BC के आसपास। तो उस समय सिल्क जो है वो क्या था, काफ़ी अच्छा माना जाता था, बहुत फेमस फाइबर था इसके लस्टर के कारण, इसकी जो चमक और सॉफ्टनेस होती है इसलिए। तो उस समय ये केवल उस टाइम के एम्परर्स को, किंग्स को ही अवेलेबल था, कॉमन पीपल के लिए ये अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली था उस टाइम, इसलिए वो कॉमन पीपल के रेंज में नहीं था। ठीक। नाउ कम ऑन द हेडर लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है। आपको पता है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर, मतलब कि सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क वॉर्म को कल्चर करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है। तो सिल्क वॉर्म की भी कई स्पीसीज हैं। जो कॉमन स्पीसीज है वो है बॉम्बेक्स मोरी। वो बॉम्बेक्स मोरी जो है इंडियन और कॉमन स्पीसीज है। ठीक है। सो कम ऑन द हेडल, आप अपनी बुक में ये हेडल देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। अगर सिल्क मॉथ की हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो क्या होता है, फीमेल एडल्ट जो होती है, इसमें फीमेल एडल्ट जो होती है वो मलबरी प्लांट्स पे क्या करती है, एडल्ट फीमेल मलबरी प्लांट्स पे क्या करती है, 100 ऑफ एग्स जो है वो ले करती है। और ये 100 ऑफ एग्स जो होते हैं नियर अबाउट इन अ वीक, लगभग एक वीक में क्या होते हैं, प्रॉपर वार्मथ, ठीक है, प्रॉपर वार्मथ जब इन्हें मिलती है तो क्या करते हैं, ये हैच आउट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में। ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में। ठीक है। लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्वा या कैटरपिलर जो है वो सेम है। ठीक है। लार्वा और कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कैटरपिलर जो है क्या करता है, नियर अबाउट 6 वीक तक क्या करता है, मलबरी लीफ पे फीड करता है, उसे ईट करता है और ऑप्टिमम शेप एंड साइज को क्या करता है, ऑब्टेन कर लेता है। इट मीन्स कि जब ये फीड करता है मलबरी लीफ पे तो ये ऑप्टिमम शेप एंड साइज जो है वो ऑब्टेन कर लेता है। आफ्टर 6 वीक क्या करता है, ये लार्वा जो है प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा में कन्वर्ट होता है। और ये प्यूपा, ठीक है, प्यूपा तब बोलते हैं इसे, इट मीन्स कि कैटरपिलर के स्टेज के बाद ये प्यूपल स्टेज में जाता है। यही प्यूपा जो है क्या करता है, एक सिक्रीशन करता है, सलाइवल सिक्रीशन, जो कि प्रोटीनियस इन नेचर होता है। ठीक है। इनका सलाइवल सिक्रीशन जो है वो प्रोटीन नेचर का होता है। इट मीन्स कि ये प्यूपा जो है प्रोटीन फाइबर सिक्रीट करता है और उस फाइबर से अपने आप को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है। अपने चारों तरफ ये क्या करता है, प्रोटीन का सिक्रीशन करता है फाइबर के फॉर्म में, और तब तक ये करता रहता है जब तक ये फुल्ली कवर्ड ना हो जाए उस प्रोटीन फाइबर से। ठीक है। और जब ये प्रोटीन फाइबर क्या है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो ड्राई अप हो जाता है। ठीक है। अब इस कंडीशन को हम लोग कुकून बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कैटरपिलर क्या था, इसने 6 वीक तक मलबरी लीव्स पे फीडिंग की, ऑप्टिमम साइज ऑब्टेन कर लिया इसने। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, मलबरी ट्विग से क्या है, अटैच हो जाएगा। ठीक है। अटैच होने के बाद क्या करेगा, ये प्रोटीनियस सलाइवा का सिक्रीशन करेगा, प्रोटीन फाइबर जो होता है। ठीक है। प्रोटीनियस फाइबर अपने चारों ओर क्या है, सिक्रीट करेगा, और तब तक सिक्रीट करता रहेगा जब तक ये पूरी तरह कवर ना हो जाए। और यही प्रोटीनियस नेचर का फाइबर जो है वो एयर के कांटेक्ट में आकर के क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है हल्का सा, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोकून नाम देते हैं। ठीक है।
तब ये क्या हो जाता है, कोकून हो जाता है। ठीक है, फिर कोकून क्या हो जाता है, इसमें देखिए कोकून के अंदर क्या है, मॉथ का डेवलपमेंट दिखाया गया है। ठीक है, तो फीमेल एडल्ट ने एग ले किए, प्रॉपर वार्मथ के बाद हैचिंग हुई, हैचिंग के बाद कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर क्या किया, 6 वीक तक इसने मलबरी फीडिंग, लीव्स की फीडिंग की। देन क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया कोकून में। इट मीन्स कि अपने चारों तरफ प्रोटीनियस फाइबर का सिक्रीशन करके खुद को कवर्ड कर लिया। अब ये क्या क्या कहलाएगा, कोकून कहलाएगा। और इस कोकून के अंदर देखिए कैसे मॉथ यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो अब कोकून जो है वो एडल्ट मॉथ में डेवलप हो जाएगा। ये हो गई लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, और ये तो लाइफ हिस्ट्री हो गई। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडल, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क की हम बात करें तो फिर हमें इसकी लाइफ हिस्ट्री से समझना पड़ेगा कि जब फीमेल जो है वो लीव्स पे एग लेइंग करती है और कैटरपिलर 6 वीक तक लीव्स की फीडिंग करने के बाद जब ऑप्टिमम शेप एंड साइज ऑब्टेन कर लेता है तो क्या करता है, वो सलाइवल सिक्रीशन करना स्टार्ट करता है और अपने चारों ओर प्रोटीनियस फाइबर की स्पिनिंग कर लेता है, खुद को कवर्ड कर लेता है इस फाइबर से। तब तक सिक्रीट करता है जब तक पूरी तरह कवर्ड ना हो जाए, और यही प्रोटीनियस फाइबर एयर के कांटेक्ट में आकर के ड्राई हो जाता है। तब इस कंडीशन को हम लोग कोकून बोलते हैं। ठीक है, कोकून बोलते हैं। सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें इसी कोकून को कलेक्ट करना होता है और सन ड्राई करना होता है, देन हमें इसे बॉयल करना होता है, एंड बॉयल करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, सिल्क मिल जाता है। तो एक सिल्क से हमें बहुत लिटिल, एक सिल्क कोकून से हमें बहुत ही लिटिल अमाउंट में कोकून मिलता है। अगर हमें एक सिल्क की ड्रेस प्रिपेयर करनी है तो हमें क्या करना होगा, नियर अबाउट 1000 ऑफ कोकून्स को कलेक्ट करना होगा, देन उसे बॉयल करना होगा, तब सिल्क का एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क और सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री भी समझ ली है। देखिए कुछ वैरायटी देख लेते हैं सिल्क की। टार हो गया, मूंगा हो गया, कोसा हो गया। ये क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ये हमारे कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, ये कल्चर किए जाते हैं। यूज ऑफ सिल्क देख लीजिए। सिल्क इज यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल लाइक साड़ी, स्कार्फ एंड टाइज। एंड द नेक्स्ट वन इज इन पैराशूट एंड बुलेट प्रूफ वेस्ट। ठीक है, बुलेट प्रूफ थिंग्स को बनाने में भी किया जाता है। अब हेल्थ हजार्ड इन वूल इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह के हार्म्स होते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देन क्या है, वूल इंडस्ट्री में जो भी वर्कर स्पेशली शेयरिंग का काम करते हैं, मीन्स कि शेविंग ऑफ फर और हेयर्स, उनमें क्या होता है, बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस के इन्फेक्शन की ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी रहती है या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे पर्सन जो है वो एंथ्रेक्स डिजीज से या फिर कुछ शॉर्टर्स डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं। और अगर बात करें सिल्क इंडस्ट्री की, तो इसमें क्या होता है कि जब सिल्क थ्रेड को तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके यार्न प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वर्कर्स कंटिन्यूसली 12 to 16 आवर जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं। इससे उन्हें क्या होता है कि नेक एक है ना, वर्टिब्रल कॉलम में पेन है ना, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो हैं, और विजन प्रॉब्लम भी उनमें देखने को मिलती है। सो आई होप ये चैप्टर आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और आज का आपका होमवर्क है रीड पेज नंबर 41। ठीक है, 41 पेज नंबर आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी क्वेरीज, क्वेश्चंस को पूछिए और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी।